हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज हम सबसे पहले भाई ये देखेंगे कि हम आगे क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। हमने क्या है भाई व्याकरण में संख्या को पढ़ लिया है और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली है। इसके बाद हमारा रहेगा भाई सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम क्रिया, विशेषण और विशेष्य, वर्तनी, संधि, समास, लिंग, कारक, विराम चिन्ह, अव्यय, काल, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, शब्द रूप, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना और वचन, इन सारे के सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा भाई एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी में भाषा विज्ञान का भी टॉपिक आता है। उसमें क्या रहेगा भाई, हिंदी की बोलियां रहेंगी, उपभाषाएं रहेंगी, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि से भाई हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। लिपि का विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं बताइए, ये आपसे पूछ लेते हैं। लिपि की त्रुटियां और सुधार के प्रयत्न भी भाई हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में क्या पढ़ेंगे भाई, काव्य के गुण, दोष, और काव्य शास्त्र में ही आपका दे रखा है भाई सिलेबस में रस, छंद और अलंकार का टॉपिक क्या है भाई, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। यहाँ से भी भाई आपके 15 क्वेश्चन आसानी से भाई बन जाएंगे। आगे देखते हैं भाई, आगे आपका रहेगा भाई साहित्य वाला पार्ट। साहित्य में भाई हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को, इन सभी को भाई अच्छे से हम करेंगे। काव्य शास्त्र को अच्छे से करेंगे, भाषा विज्ञान और व्याकरण। इसके बाद भाई हम गद्यांश और पद्यांश की भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बचेगा भाई आपका बसंत भाग 1, 2, 3। टीजीटी में भाई बसंत भाग 1, 2, 3 आता है और पीजीटी का भी हम भाई एनसीईआरटी वाला भाई पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका भाई 60 में से 60 की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। आपका एक भी पार्ट नहीं छूटेगा। आज का भाई हम टॉपिक देखते हैं सर्वनाम। आज हम सर्वनाम की प्रैक्टिस को करेंगे। देखते हैं भाई पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा क्या है भाई संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। क्या है भाई, संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, सर्वनाम के लिए। किसके लिए भाई, कि सर्वनाम के लिए किया जाता है संज्ञा प्रतिनिधि का शब्द का प्रयोग। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे उसी को क्या कहेंगे भाई, हम सर्वनाम कहेंगे। और ये क्या है भाई, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। क्या देखना भाई, मध्यम पुरुषवाचक की क्या है भाई, ये सर्वनाम के हमारे 3 भेद होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें क्या पूछ रखा है भाई, मध्यम पुरुष के बारे में पूछ रखा है। हमारा आंसर क्या रहेगा भाई, सी हमारा आंसर रहेगा। आप सब हम इसकी अच्छे से भाई व्याख्या को पढ़ते हैं। इसके बाद आपका भाई पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें इसके 3 भेद है भाई, उत्तम पुरुष रहेगा, मध्यम पुरुष रहेगा और अन्य पुरुष रहेगा। उत्तम पुरुष में क्या आएगा भाई, मैं, हम लोग। क्या आएगा भाई, मैं आएगा, हम और हम लोग। मध्यम में क्या आएगा भाई, मध्यम पुरुष में आएगा आप सब, तुम और तू। क्या आएगा भाई, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। ये क्या है भाई, ये क्या रहेंगे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण रहेंगे। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछ रखा है भाई, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। पहला रहेगा भाई उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम और अन्य। इसमें क्या क्या रहेगा, श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए जो बोलता है भाई वो क्या रहेगा, उत्तम पुरुष रहेगा। और जो श्रोता रहेगा सुनने वाला वो क्या रहेगा भाई, मध्यम पुरुष रहेगा। और अन्य रहेगा भाई जो क्या है भाई, जो श्रोता और जो करता रहेंगे वो किसी अन्य के बारे में बात करते हैं वो रहेगा भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या रहेगा भाई, श्रोता के बारे में पूछ रखा है, सुनने वाला और बोलने वाला क्या रहेगा भाई, उत्तम पुरुष, और सुनने वाला क्या रहेगा भाई, मध्यम पुरुष रहेगा। हमारा आंसर रहेगा भाई बी हमारा आंसर रहेगा। आगे इसकी व्याख्या को यदि हम देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। और उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। क्या आएगा भाई, लेखक या वक्ता आता है जो बोलता है। और मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है जो सुनता है। और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। और इसके 3 भेद होंगे भाई, 3 भेद में होगा। पहला होगा भाई उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष रहेगा। क्या रहेगा भाई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसके उदाहरण रहेंगे। उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा भाई, मैं आएगा, हम, मुझे, मुझको और हमारा। ये क्या आएगा भाई, ये आएगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या क्या रहेगा भाई, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको और तुम्हारा। ये क्या रहेगा भाई, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या क्या रहेंगे भाई, यह, वह, ये, वे, ये, इसे, इसको, उसे या उसको। ये क्या रहेंगे भाई, अन्य पुरुष के उदाहरण रहेंगे। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछ रखा है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए भी किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग पूछ रखा है, किस सर्वनाम के लिए किया जाता है। हमारा आंसर रहेगा भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक में क्या रहेगा भाई, यह, वह क्या है भाई, निश्चयवाचक में रहेगा। और संबंधवाचक की बात करें, जो, सो, जिसने, उसने, जैसा, वैसा, ये क्या रहेगा भाई, ये रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। और निजवाचक में क्या है भाई, क्या है भाई, पाठक अपने लिए प्रयोग करता है, अपने आप के लिए जो प्रयोग करता है स्वयं के लिए, वो क्या रहेगा भाई, निजवाचक सर्वनाम रहेगा। इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा
रहेगा भाई हमारा सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा भाई, कोई और कुछ आएगा। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता वो क्या रहेगा भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। और जिसमें निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे वह क्या रहेगा भाई, वो निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। इसमें क्या है भाई, कोई और कुछ हमारा उदाहरण रहेंगे इसके। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या हो भाई, होने का बोध हो, वो क्या रहेगा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। इसमें हमारा आंसर रहेगा यह वह किसमें है भाई, बी हमारे आंसर में है यह क्या रहेगा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। और कोई और कुछ क्या रहेगा भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। जो सो क्या रहेगा भाई, संबंधवाचक में आएगा। इसका आंसर रहेगा भाई हमारा बी हमारा आंसर रहेगा। और बीपीएससी टीजीटी में ये परीक्षा में पूछा गया है। जिस सर्वनाम से कहने वाले के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध हो, क्या रहेगा भाई, निश्चय का बोध हो, से क्या कहेंगे भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और यह और वह क्या रहेगा भाई, यह वह क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण रहेंगे। और कोई और कुछ क्या रहेंगे भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण रहेंगे। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें क्या है भाई, जैसा वैसा जो सो जिसने उसने, ये आपको दिखे तो क्या होगा भाई, ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा भाई, संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे क्या कहेंगे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके उदाहरण रहेंगे भाई जो सो, जिसने उसने, जैसा वैसा, ये इसके उदाहरण रहेंगे। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, ऐसा कुछ दिखे तो क्या रहेगा भाई, यह रहेगा निजवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा भाई, निजवाचक सर्वनाम रहेगा। आप, स्वयं, अपने आप, ये क्या रहेंगे भाई, निजवाचक सर्वनाम रहेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आप शब्द आ गया तो क्या रहेगा भाई, निजवाचक रहेगा। क्या रहेगा भाई, निजवाचक रहेगा। आपको कोई परेशानी तो नहीं, आप आए, अपने आप आए, निज आए, ये क्या, स्वयं आए, ये क्या रहेंगे भाई, निजवाचक सर्वनाम में रहेंगे। और संबंध में क्या रहेंगे भाई, जो सो, जो जिसने उसने, जैसा वैसा। और निश्चयवाचक में क्या रहेंगे भाई, यह वह, ये क्या रहेंगे भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम में रहेंगे। और पुरुषवाचक में भाई हमने इसके 3 भेदों को पढ़ लिया है और ये DSSB PGT में भाई पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई निजवाचक की व्याख्या को हम देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम क्या है भाई, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता के लिए और कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाए उसे क्या कहेंगे भाई, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें क्या क्या आएगा भाई, इसमें आएगा निज, क्या आएगा भाई, निज, स्वतः, क्या आएगा, खुद, स्वयं, अपने आप, ये शब्द आपको कहीं भी दिखे तो क्या होगा भाई, निजवाचक सर्वनाम रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताइए। क्या रहेगा भाई, इसका आंसर रहेगा यह वह कहीं भी दिखे तो क्या रहेगा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। क्या रहेगा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से सर्वनाम नहीं है। कौन, उसने, कोई, 10 गुना। इसका आंसर रहेगा भाई 10 गुना। 10 गुना क्या रहेगा भाई, विशेषण रहेगा। और ये क्या रहेंगे भाई, ये हमारे सर्वनाम रहेंगे। और ये क्या रहेगा भाई, ये रहेगा विशेषण। 10 गुना ये क्या रहेगा भाई, संख्यावाचक विशेषण का हमारा उदाहरण रहेगा। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है भाई। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।